गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर आर एल द्विवेदी। मैं एमडी मेडिसिन हूं। दोस्तों आज बात करते हैं स्ट्रोक के बारे में, जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में अपन जिसको पैरालिसिस या लकवा बोलते हैं। लकवा की कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे कि हमें पता चले कि हमारे पेशेंट को या हमारे परिजन को लकवा है। तो उसके लिए अपन एक निमोनिक बनाए हैं, बी फास्ट करके है सर दोस्तों। बी फास्ट का मतलब, बी मतलब होता है बैलेंस। जो लकवा का पेशेंट होता है उसका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। दूसरा है ई से विजन, डिक्रीज विजन आपको मिलेगा पैरालिसिस के पेशेंट में। थर्ड है फेस सेंसेशन कम हो जाता है, या चेहरा जो है राइट दाएं या बाएं की तरफ मुड़ जाता है। और इसके बाद ए आता है, ए मतलब होता है आर्म। इसमें दोस्तों शरीर के एक हिस्से में, हाथ और पैर दोनों में ही कमजोरी मिलेगी, या इसके अलावा दूसरा भी मिल सकता है जिसमें कि शरीर के या दोनों साइड में भी कमजोरी कुछ कारणों में, कुछ कंडीशन में मिल सकती है। इसके बाद स्पीच, जो बात करने का जो तरीका होता है वो बात में लड़खड़ाहट होगी, या पेशेंट बोल नहीं पाता है लकवा के केसेस में। और टी मतलब टाइम, मतलब आपको इमीडिएटली जैसे ही आपको लगता है कि हमारे मरीज को लकवा है तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना है, जहाँ की डॉक्टर के द्वारा मरीज को अच्छे से चेक किया जाता है। उसके बीपी, पल्स, ऑक्सीजन लेवल, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। उसके पश्चात इसमें उसका डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। मेनली दोस्तों यदि हम बात करें लकवा के टाइप की, तो लकवा या पैरालिसिस जो होता है मेनली 3 प्रकार का होता है। इसमें फर्स्ट जो होता है TIA, जिसको ट्रांजिमिक इस्चीमिक अटैक बोलते हैं, जिसमें कि पैरालिसिस में की कंडीशन में भी पेशेंट विदिन 24 आवर पेशेंट की जो एक साइड की जो कमजोरी है, जो वीकनेस होती है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दूसरा प्रकार होता है लकवा का या पैरालिसिस का इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, जिसमें कि दिमाग के अंदर जो खून ले जाने वाली जो धमनियाँ होती हैं, उनमें कहीं किसी भी जगह में खून की चाल जो होती है वो कम हो जाती है। और तीसरा टाइप जो होता है, इसमें होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक, जिसमें कि दिमाग के अंदर जो खून ले जाने वाली नलियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं से फट जाती हैं, जिससे कि दिमाग के अंदर खून बह जाता है, जो कि अत्यंत गंभीर प्रकार का होता है। अब यदि हम इलाज की बात करें या लकवा में आगे क्या पेशेंट की प्रोग्नोसिस क्या होती है, तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये लकवा ये ब्रेन के कितने ज़्यादा भाग में खून की सप्लाई कम हुई है, ब्रेन का कितना पार्ट इन्वॉल्व हुआ है, कितना पार्ट ग्रसित हुआ है उससे, उसके ऊपर निर्भर करता है। या फिर तीसरा जो प्रकार होता है जो हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं, जिसमें खून की नलियाँ फट जाती हैं और दिमाग के अंदर खून भर जाता है, तो उसमें ये निर्भर करता है कि खून का थक्का कितना बड़ा है, उसके हिसाब से दोस्तों ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। बाकी इसमें जो नॉर्मल जो रिकवरी होती है वो शुरुआती समय पे ही 4 से 5 दिन में ही अपन को दिखने लगती है। और नहीं तो फिर यदि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो कंडीशन समय के अनुसार उसमें आराम लगता है। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है फिजियोथेरेपी का। तो ऐसे लकवा पेशेंट में जो भी कभी किसी के साथ ऐसी घटना हो तो उन्हें फिजियोथेरेपी जरूर कराना चाहिए। चलिए तो नमस्कार दोस्तों, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।